मेरे का फ्लावर समझा गया। तो मुझे लगता है भारत में सबकी मम्मियां बीमार है। भारत में ऐसा कोई नहीं जो कह सके कि मम्मी पूरी तरीके से हेल्थी है, स्वस्थ है। सबकी मम्मियों के थोड़ी थोड़ी सबकी बीमारियां। षड्यंत्र मुकदमे का मतलब है कि आप कुछ करने वाले हो, अभी तक किया भाई, कर दे तब तो पता चले 4 आदमी थे, 2 आदमी थे। करने वाले हो तो अब कितने आदमी थे, क्या लाओगे, क्या करोगे। खूब सारे लोग पकड़े जाते हैं। पुलिस जब खूब सारे लोगों को पकड़ती है ना, तो पुलिस फिर देखती है कि एक आधा इनमें सीधा साधा कौन है, उसको अपनी तरफ करके बाकियों के राज पूछती है। नॉर्मली ये होता है, कॉलेज टाइम में भी कोई लड़ाई वड़ाई करके आ जाते कहीं पे, 10 लोग पुलिस ने पकड़ लिए, एक को पुलिस वाले रैंडम किसी को भोली शक्ल देखे थे, अरे तुम मास्टर जी के बेटे हो, तो कहता नहीं नहीं मेरे पास, हाँ हाँ डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, लो इधर। तुम इन चवन्नों के चक्कर में कैसे आए रहे? ये टुच्चे लफंगे, इनके तो माँ बाप भी यही काम करते हैं, और ये भी सारे के सारे लिचड़। तुम तो डॉक्टर साहब के बेटे हो, डॉक्टर साहब का नाम है शहर में, कल को पता चले डॉक्टर साहब का बेटा थाने के अंदर था, क्या होगा? अखबार में खबर छप जाए। अभी सबको तुमको हम कच्छों में बिठाएंगे, इधर तुम्हारी फोटो लेंगे, कर अखबार में छापेंगे, घर की क्या न्यूज आएगी तुम्हारे? सर मुझे छोड़ दो, और मैंने कुछ नहीं किया। हाँ छोड़ देंगे। तुम तो इन बाकियों ने क्या क्या किया था ये बता दो, तुम्हें पता तो ही। और बंदा फटाफट बता, ये कर रहा था ये। तो पुलिस का सबसे अच्छा काम है कि भाई किसी से बातें निकलवानी तो इस प्रकार से बातें निकलवा लो। चार्ल्स क्लीवलैंड को पता नहीं क्यों लगा कि प्रताप सिंह बात बता सकता है। कौन बता सकता है? कारण था 22-23 साल का लड़का था, ज्यादा उम्र थी नहीं, मूछे ऊंचे फूटी नहीं थी, 120 किलो वजन था, तो यूं गोलू मोलू टाइप में एकदम लगा, ये बता देगा। तो बुलाया कि क्या नाम है? तो प्रताप सिंह बारट। पापा क्या नाम है? कि केसरी सिंह बारट। क्या करते हैं पापा? जेल में। हजारीबाग जेल में थे। और कौन है परिवार में? कि चाचा जी है। उनका नाम क्या है? कि जोरावर सिंह बारट। वो फरार है। तो अंग्रेजों लगा रहे मामला गंभीर है, तो अंग्रेजों का पापा से मिलना पसंद करोगे? अब ये तो कौन मना करे कि पापा से नहीं मिलूंगा? हाँ मिलूंगा। कब मिले थे पापा से? जेल जाने से पहले मिले थे, जेल जाने के बाद तो नहीं मिले। तो चलो तुम्हें मिला के लाएंगे। तो प्रताप सिंह को मिलाने के लिए लेके गए हजारीबाग जेल। कहां लेके गए भाई? केसरी सिंह जी कहां थे? हजारीबाग। वहां केसरी सिंह जी को सुबह सुबह समाचार दिया, भाई अंग्रेज आज आपको आपके बेटे से मिलवाए। तो केसरी सिंह जी को बड़ा अजीब लगा, क्यों मिलवाएंगे? और यदि प्रताप को मेरे से मिलवाने के लिए ला रहे हैं, इसका मतलब प्रताप ने अंग्रेजों को बातें बताई होगी, अंग्रेजों का गवाह बन गया होगा, इसलिए अंग्रेज उसको सुविधा दे रहे हैं। बाकी कैदियों के तो घर वालों से नहीं मिलवाते। तो कहते प्रताप सिंह जैसे पहुंचे, केसरी सिंह वही बेटे बेटे सामने कहते हैं कि प्रताप अंग्रेज तो छोड़ देंगे तेरे को, मैं जिस दिन बाहर आया गोली मारूंगा, और मेरी गोली निशाना चूकती। अरे उसने कहा क्यों मारोगे, पर कारण क्या है इसका? अरे यार शर्म नहीं है, तू अंग्रेजों का गवाह बन गया। उसे किसने कहा अंग्रेजों का गवाह बन गया? तो ये फिर तेरे को मेरे पास क्यों मिलाने के लिए? मुझे क्या पता, मेरे का तो वापस मिला था, मैंने कहा मिला दो। तूने सच में कोई बात नहीं बता रहे? मैं आपका खून हूं, इतना विश्वास नहीं? इन भूरियों को मैं एक बात नहीं बताऊं? दोनों बाप बेटे आपस में मिले, वापस ला रहे प्रताप को। कैसे? वो अंग्रेजों ने पूछा कि क्या कर रहे थे बनारस में, थोड़ी बात बता दो। उसने कब, कहां, कैसे, इस बारे में मेरे कोई जानकारी। तो भाई आप लाके सबको पीटा। तो प्रताप सिंह और इनको भयंकर पीटा था जेल में, बहुत भयंकर तरीके से पीटा। अब ये जेल के अंदर बंदर, कोई एक भी बंदा मुंह खोलने के लिए तैयार है। अंग्रेजों को फिर लगा यार ये लड़का बता सकता है। एक दिन चार्ल्स क्लीवलैंड जो अफसर है उसने वापस बुलाया, और उसने वापस बुलाकर अपने सामने बिठा कहा कि वो केसरी सिंह जी के बेटे पापा जेल में, चाचा जी फरार है, घर पे मम्मी है तुम्हारे? हाँ मम्मी बीमार रहते हैं। तो मुझे लगता है भारत में सबकी मम्मियां बीमार है। भारत में ऐसा कोई नहीं जो कह सके कि मम्मी पूरी तरीके से हेल्थी है, स्वस्थ है। सबकी मम्मियों के थोड़ी थोड़ी सबकी बीमारियां। कारण है कि मम्मी अपने युवावस्था में काम ही काम करती रहती है, घर का काम सारे दिन उसमें लगी रहती है। पौष्टिक तत्व है, आहार, स्वस्थ आहार जो होता है वो तो लेती नहीं, दूध पिला देती है टाबरों को, खुद तो पीती। इसलिए सारी महिलाओं में तो कैल्शियम की कमी है। अपने तमाम मम्मियां उन सब में कैल्शियम की, ज्यादातर के अंदर खून कम है, ज्यादातर के अंदर ये चीजें। तो जो पौष्टिक तत्व होने चाहिए वो सारे के सारे क्या उनके अंदर कम। पूरी जिंदगी उन्होंने उस खोर से में निकाल दी, काम करते करते निकाल दी, अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो या तो सबके गोडे दुखते हैं, किसी के थायराइड हो रखी है, सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। इसलिए
मम्मी का ध्यान रखा करो, मम्मी का ध्यान रखा करो रोटी खाती है कि नहीं खाती। कि ज्यादातर टाइम ये होता है कि एक तो मम्मी महीने में 15 दिन तो रखती है व्रत, है ना। आज मंगलवार है, आज पुण्य है, आज 11 सहन, आज 14 सहन, कोई ना कोई व्रत है। और व्रत आपके लिए, तुम नौकरी लग जाओगे और तुम यहां पढ़ते नहीं। तुम कह रहे मम्मी व्रत तो कर ही रही है, लगेंगे तो व्रत के प्रताप से, अपने पढ़ने से तो लगेंगे। तो ध्यान रखा करो। फिर कई बार ऐसा होता है कि खाना बना और उस टाइम कोई गेस्ट आ गया, कोई पड़ोसी आ गए और आगे हो खाना खा लो, तो लास्ट में रोटियां तो कम पड़नी है। तो मम्मी को लगता है कोई नहीं, 2 रोटी बची है, 2 ही खा लेते हैं, आप अपने लिए 2 और कौन बनाएगा। आप भूखे हो तो मम्मी आपके लिए 2 और बनाती है, खुद भूखे तो अपने लिए 2 और नहीं। तो अपने आप जब खाना नहीं खाओगे ढंग से, जितना न्यूट्रिशन लिए जाने चाहिए वो नहीं लोगे तो कमी आएगी। तो पता हाँ हाँ, पूछते कैसे है, कैसे ध्यान रखे। अच्छा इतनी दूर बैठे बैठे कैसे ध्यान रखो, जैसे घर पे तो तू रखता ही था। बोलो ममार आ गया, ममाल रही बाता। तो तुम्हारी मम्मी बीमार है तो क्या भाई, हाँ मम्मी बीमार तो रहती है थोड़ी थोड़ी। और चार्ल्स क्लीवलैंड नहीं हूं, मुंह उतारते हुए कहा कि सॉरी ब्रो, करना तो नहीं चाहिए पर लास्ट स्टेज ही है। हॉस्पिटल में एडमिट है और बार बार करिए प्रताप से मिला दो, प्रताप से मिला दो। मगर तो कितना भी कठोर हृदय कोई बंदा हो, उसका आ जाए कि तुम्हारी मां मर रही है तो रोना ही आएगा। प्लीज छोड़ दो, मैंने कुछ ही नहीं किया ना, आपने इतने दिन से बिठा रखा ना, अब जाने दो। अरे का हमने तो खुद ने छानबीन कर ली और हमें पता चला कि तेरा इस मुकदमे में कोई भी लेना देना, हम तो छोड़ रहे हैं तुझे। और आज ये मम्मी वाला समाचार भी आ गया तो यार इतने तो हम भी इंसान है यार, हम क्यों रखेंगे यार, माँ के पास तो तुझे भेजेंगे। लियो भाई प्रताप का सामान लेके जाओ और कागज तैयार करो, प्रताप के रिलीव के कागज तैयार कर लो, सामान वामान लाने लगे। चाय चाय पिलाओ भाई प्रताप, और रो मत, जो होना है वो तो होगा। क्या पता तुम जाओ उसके बाद मम्मी तुम्हें देख के हौसले में, तुम हौसला रखो, देखो अब तुम एक ही बाहर बचे और कोई बाहर नहीं है, इस प्रकार की बातें की। तो लगा यार ऐसी कुछ बातें करेंगे तो जाएगा। चाय वाय पिलाई, फिर कहा कि अब तुम तो जा ही रहे यार, तुम्हें ये तो पता है तुम्हारे साथ वालों ने क्या क्या किया, प्लीज यार इनके बारे में तो बता दो, तुम्हें तो हम छोड़ ही रहे। तो बंदा यूं आगे बैठा था, पीछे हुआ, उस क्लीवलैंड की तरफ देखा, फिर का फ्लावर समझा गया। प्रताप सिंह अपनी माता के आंखों के आंसू पहुंचने के लिए बाकी क्रांतिकारियों की माताओं के आंखों में आंसू, आज बताऊं तुझे कल बताऊं। कहते अंग्रेजों ने इतना पीटा, इतना पीटा, पीट पीट के मार दिया था। चार्ल्स क्लीवलैंड लिखता है कि वो लड़का जब आया था 120 किलो वजन था, हमने बिजली के झटके लगाए थे, 32 किलो वजन रह गया था, वो कंकाल रह गया था, ढांचा था केवल ढांचा, उसके बाद उसने मुंह नहीं खोला। आपका दुश्मन आपकी तारीफ करे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।